नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। हमारे आज के कालांश के पठन पाठन का विषय है रीतिकाल के महाकवि देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा नामक काव्यांश का भाग 4। इस काव्यांश के अंतर्गत जो पद्यांश पठन पाठन के लिए चयनित किया गया है वह आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह कवित्त छंद में रचित है। पदमैत्री व नाद सौंदर्य से युक्त है। किसी का यदि कंठ मधुर है और वह गायन कला से परिचित है तो इसका कर्णप्रिय सस्वर वाचन कर सकता है। मैं आपके लिए इसका सस्वर वाचन कर देता हूँ ताकि कतिपय शब्दों का अर्थ व भावार्थ आप हृदयंगम कर पाएँ। झहरी झहरी झीनी बूंद हैं पर अति मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। झहरी झहरी झीनी बूंद हैं पर अति मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूले बेको आजू, आनी कयो श्याम मोसो चलो झूले बेको आजू। फूली न समानी भई ऐसी हूँ मगन में। चाहत उठाई उठ गई सो निगोड़ी नींद, चाहत उठाई उठ गई सो निगोड़ी नींद। सोए गए भाग तेरे जागी व जगन में। आँख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, अरे आँख खोली देखो तो न घन है न घन श्याम। वे छाई बूंदे मेरे आंसू व द्रगन में, वे छाई बूंदे मेरे आंसू व द्रगन में। ये था इस पद्यांश का सस्वर वाचन। आइए इस पद्यांश से संबंधित कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। झीनी शब्द का अर्थ है पतली। ऐसा कपड़ा अथवा ऐसी वस्तु जिसके आर पार स्पष्ट दिखाई ना दे। घटा का अर्थ है बादलों का समूह। मगन का अर्थ है प्रसन्न। निगोड़ी आया है निर्दय के लिए। प्रायः ग्रामीण भाषा में प्रचलित अपशब्द है किंतु निर्दोष अपशब्द माना जाता है। द्रगन का अर्थ है आँखों में और घन का अर्थ है बादल। घनश्याम का अर्थ लिया गया यहाँ श्री कृष्ण से। ये कठिन शब्द में उनके अर्थ हो गए। आइए पद्यांश से संबंधित प्रसंग का अध्ययन करते हैं। कवि का नाम है देव। ग्रंथ के स्थान पर हम लिखेंगे जीवन सार सुधा नामक काव्यांश से उद्धृत है। ये संदर्भ में हम उल्लेख कर सकते हैं कि इस पद्यांश में कवि द्वारा विरहिणी नायिका की विवशता का वर्णन किया गया है। स्वप्न में संयोग सुख भोगती नायिका को जागते ही वियोग व्यथा भोगनी पड़ती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम मधुर स्वप्न देख रहे हों और यदि वह स्वप्न टूट जाए तो कठोर यथार्थ से हमारा साक्षात्कार हो और हम अचानक ही दुखी हो जाएं। तो संयोग सुख का स्वप्न देखती नायिका जागृत अवस्था में वह अपना सुख खो देती है और पुनः विरह पीड़ित हो जाती है। आइए इसका अर्थ व भावार्थ जानने का प्रयास करते हैं। झहरी झहरी झीनी बूंदी बूंद है पर अति मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। तो नायिका स्वप्न देख रही है और स्वप्न में प्रियतम का संयोग प्राप्त कर रही है और
इस स्वप्न का वर्णन और उस स्वप्न के टूटने का वर्णन वह अपनी किसी सखी से करती हुई कह रही है कि हे सखी, मैं रात्रि में सो रही थी कि मुझे स्वप्न आया, कि मैंने सपना देखा। उस स्वप्न में मैंने देखा कि हल्की हल्की बूंदें धीरे धीरे आकाश से झर रही हैं और आकाश में बार बार गर्जना करती हुई बादलों की घटा उमड़ रही है। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूले बेको आज, फूली ना समानी भाई ऐसी हो मगन में। और आगे वह विरहिणी नायिका अपने स्वप्न का वर्णन करती हुई अपनी सखी से कहती है कि ऐसे मन भावन मौसम में, ऐसे सुहावने मौसम में प्रियतम कृष्ण ने आकर मुझसे कहा कि आओ तुम और हम झूला झूलने चलें। हे सखी, प्रिय कृष्ण का यह प्रस्ताव सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हो गई, मगन हो गई। चाहत उठाई उठ गई सोनी गोड़ी नींद, सोए गए भाग तेरे जागी व जगन में। किंतु इस प्रस्ताव के अनुसार हे सखी, जब मैंने उठकर प्रियतम कृष्ण के साथ चलना चाहा झूला झूलने के लिए, तो अचानक ही मेरी निगोड़ी नींद टूट गई और मेरी आंखें खुल गईं। देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि कवि स्वप्न टूटने का वर्णन किस स्थान विशेष पर करता है कि जब नायिका उठकर चलना चाहती है स्वप्न में। प्रायः हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि यदि हम कोई ऐसा स्वप्न देखते हैं जिसमें शारीरिक गतिविधि करनी पड़ती है, तो वह स्वप्न आमतौर से टूट जाता है। यहाँ भी नायिका जब कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए चलने को उद्यत होती है, तभी उसका स्वप्न टूटता है। बहुत ही सुंदर कल्पना शक्ति है कविदेव की। तो पुनः पद्यांश के अर्थ भावार्थ पर आते हैं कि जब मैंने प्रियतम कृष्ण के साथ झूला झूलने के लिए चलना चाहा, तो अचानक ही मेरी निगोड़ी नींद, निर्दय नींद टूट गई और मेरी आंखें खुल गईं, और इस तरह से मेरा जागा हुआ भाग्य भी मानो सो गया। देखा जाए तो विरोधाभास की झलक मिल रही है यहाँ कि स्वप्न में थी तो नायिका का भाग्य जगा हुआ था क्योंकि वह अपने प्रियतम कृष्ण के साथ थी, किंतु वह जग गई, स्वप्न टूट गया, वह स्वप्न का सुख भी उससे छिन गया। तो उसे लग रहा है कि मानो उसका भाग्य जागते ही, उसके जागृत अवस्था में आते ही सो गया। अत्यंत सुंदर भाव, सुंदर वर्णन। आंखें खोली देखो तो न घन है न घन श्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू व द्रगन में। तब मैंने आंखें खोलकर देखा तो न तो वहां बादल थे और न ही घनश्याम अर्थात कृष्ण ही थे, और तब आकाश से झरती वे हल्की हल्की वर्षा की बूंदें ही मेरी आंखों में विरह व्यथा के आंसू बनकर छा गईं। अर्थात स्वप्न में मैंने वर्षा की जो बूंदें पड़ती हुई देखी थीं, जागने पर वे ही बूंदें मेरे नेत्रों से विरह व्यथा के कारण अश्रु धारा बनकर बहने लग गईं। तो स्वप्न का संयोग सुख जागृत अवस्था में वियोग दुख में परिवर्तित हो जाता है। विशेष अथवा टिप्पणी में हम लिख सकते हैं इसके भाव पक्ष से संबंधित कि कवि द्वारा नायिका की चिंता व प्रमाद दशा का तथा स्वप्नगत संयोग और जागृत वियोग का एक साथ चमत्कार पूर्ण वर्णन किया गया है। सौंदर्य है, कवि ने सौंदर्य, भाव और अर्थ संबंधी सौंदर्य वर्णित किया है, उपस्थित किया है। एक साथ
संयोग और वियोग का वर्णन करके। अलंकारों की बात करें तो यमक अलंकार विद्यमान है, परिणाम अलंकार विद्यमान है, वीप्सा अलंकार विद्यमान है और अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। ये 4 अलंकार, प्रमुख अलंकार इसमें विद्यमान है। मैंने आपको बताया था कि एक स्थान पर चाहे तो आप विरोधाभास अलंकार का भी उल्लेख कर सकते हो। छंद का नाम है कवित्त और इस कवित्त छंद में पद मैत्री व नाद सौंदर्य भी प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। कवि ने पद मैत्री का पूरा ध्यान रखा है और नाद सौंदर्य बुना है, इसमें उत्पन्न किया है विशेष शब्द व शब्दावली व पदावली द्वारा। तो विशेष में इतना ही। और अब बारी है आज के गृह कार्य की। गृह कार्य अंकित कर लीजिए कि पद्यावतरण में प्रयुक्त छंद व अलंकारों का नामोल्लेख कीजिए। आज के कालांश के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।